नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। धोई कस्बे में अखिल भारतीय किसान सभा की तहसील कमेटी श्रीमाधपुर का 12वां तहसील सम्मेलन कामरेड अमर सिंह नगर स्थित कामरेड मूल सिंह कुड़ी मंच पर आयोजित किया गया। तहसील अध्यक्ष पूरनमल कुड़ी से मिली जानकारी के अनुसार सम्मेलन में श्रीमाधपुर क्षेत्र से लगभग 50 डेलीगेट किसान साथियों ने भाग लेकर किसान मुद्दों पर एकजुटता दिखाई। सम्मेलन में जिला कमेटी की ओर से कामरेड रामप्रसाद जांगिड़ राज्य कमेटी सदस्य तथा कामरेड गोपाल बाजिया बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। सम्मेलन की शुरुआत उद्घाटन भाषण के साथ हुई, जिसे कामरेड रामप्रसाद जांगिड़ ने संबोधित किया। उन्होंने किसानों के मौजूदा हालात, कृषि संकट, भूमि अधिग्रहण, न्यूनतम समर्थन मूल्य और संगठन की मजबूती पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन में तहसील सचिव कैलाश सामोता ने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर हुई खुली बहस में 5 किसान साथियों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने विचार, सुझाव और जमीनी समस्याएं रखी। चर्चा के दौरान किसान हितों की रक्षा और संगठनात्मक विस्तार पर जोर दिया गया। सम्मेलन के अंत में 9 सदस्यीय नई तहसील कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें कैलाश सामोता को सचिव, पूरन सिंह कुड़ी को अध्यक्ष, पूजा मौर्य को उपाध्यक्ष, विजेंद्र सिंह शेखावत को सह सचिव तथा सिंबू सैनी को कोषाध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन का समापन भाषण कामरेड गोपाल बाजिया ने दिया, जिसमें संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। आइए सुन। अखिल भारतीय किसान सभा अभी पूरे प्रदेश के अंदर सम्मेलन की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी के तहत अखिल भारतीय किसान सभा का 12वां श्रीमाधोपुर सम्मेलन आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। उसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के इश्यूज इसके अंदर रखे हैं, जो आने वाले समय के अंदर इस लड़ाई को तेज करेंगे। इसी तरीके से पूरे जिले के अंदर तहसीलों के सम्मेलन हो रहे हैं, फिर जिला सम्मेलन होगा, उसके बाद में राज्य सम्मेलन होगा, उसके बाद में केंद्र का सम्मेलन होगा। और यहाँ श्रीमाधोपुर के अंदर जो नहर का जो इश्यूज है, जो मजदूरों की लड़ाई है और जो अन्य एमएसपी की गारंटी का सवाल है, बाजरे की 2750 कीमत तय करने के बाद में एक भी कहीं पर भी तुलाई नहीं हो रही, मूंग की तुलाई नहीं हो रही। इसलिए ये सरकार एक जुमलों की सरकार है। इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ मनरेगा का सवाल जब आया, अभी एक्ट बना करके वीबी जी राम जी का एक्ट बना करके जनता को सांप्रदायिकता के तनाव के अंदर लड़ा करके यह इसको खत्म करना चाहते हैं। मनरेगा में एक गारंटी दी गई थी कि जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो लास्ट से झूंपड़े के अंदर बैठता है, लास्ट छोर का व्यक्ति है, उसको भी 10,000 रुपये सालाना राजकीय खजाने से वो पैसा मिलना चाहिए। यह एक्ट बनाता लोगों को बहुत सारे संकट के आर्थिक मंदी का जब दौर आया तो हिंदुस्तान के अंदर वो आर्थिक मंदी मनरेगा की वजह से लोगों को दिखाई नहीं दी, लोग जिंदा रहे। और जो संकट आया, मेडिकल का जो संकट आया पिछले दिनों के अंदर, और जो नोटबंदी का जो सवाल आया, उसके अंदर भी लोग बहुत तरीके से गांव के अंदर काम उन लोगों ने किया, मनरेगा के अंदर लोग जिंदा रहे। इसलिए यह सरकार किसान को, मजदूर को, विद्यार्थी को, नौजवान को, जो कुछ भी देश के अंदर ढांचा बना था, उस ढांचे को तहस नहस करना चाहती है। और अखिल भारतीय किसान सभा पूरे प्रदेश के अंदर इस लड़ाई को आने वाले समय के अंदर मजबूती के साथ लड़ेगी। जिस तरीके से हनुमानगढ़ के टीबी के अंदर, जिस तरीके से एक फैक्ट्री के सवाल के ऊपर, हम ये नहीं कहते, किसान सभा यह कतई नहीं कहती कि फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन हमारे इंसान को मार करके नहीं, हमारी खेती को बंजर करके नहीं, फैक्ट्री बढ़िया तरीके से लगनी चाहिए। आंदोलन हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ी गई और आखिर सरकार को झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को वापिस इस राजस्थान से बाहर उस फैक्ट्री को ले जाना पड़ा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा एक बहुत बड़ा संगठन है। अमराराम जो लोकसभा के सांसद हैं, वो संसद के अंदर उन मुद्दों को उठा रहे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा लाल झंडा लेकर के इस लड़ाई को आने वाले समय के अंदर तेज गति के साथ लड़ेगी और जीतेगी। सैनी भवन निर्माण मजदूर यूनियन का तहसील अध्यक्ष। ये जो सरकार आई है, सीकर श्रम विभाग है, वो हमारे सीकर जिले का 14 से 15,000 तक जो छात्रवृत्ति के फार्म है श्रम विभाग में, उनको न तो देखी न और एक साथ 14,000 फार्मों को डिलीट की। इसलिए हमारा किसान, मजदूर, भवन निर्माण मजदूर यूनियन और तमाम नरेगा का मजदूर इसका आंदोलन तेज करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। नरेगा में जो 6 नंबर फार्म आता था, जिसमें एक गारंटी लिखी हुई थी कि 6 नंबर फार्म के ऊपर 15 दिन में काम देना पड़ेगा मजदूर को, वो सब गारंटी हटा दी गई। इसलिए इसका भी संघर्ष आगे हम तेज करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा श्रीमाधोपुर तहसील का 12वां सम्मेलन आज धोई में संपन्न हुआ और इसमें राज्य से प्रयुक्त थे रामप्रसाद जी जांगिड़,
जिला से थे गोपाल जी बाजिया। और सम्मेलन में किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और अभी 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है किसान सभा का श्री माधोपुर में। और इस कमेटी के अध्यक्ष पूरण सिंह जी कुड़ी को बनाया गया है सर्वसम्मति से। कैलाश सामोता सचिव होंगे सर्वसम्मति से। विजेंद्र सिंह जी शेखावत मुंडरू सह सचिव और पूजा मौर्य उपाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष सिम्बू सैनी फौजी को बनाया गया है। और कमेटी के सदस्य हैं शिवराम लंबा, बनवारी सैनी, मंगल चंद बढ़िया और भवानी जाखड़। और मैं CI2 के जन संगठन की तरफ से भी मैं ओम प्रकाश यादव भी इस कमेटी में हूं। और आने वाले समय में श्री माधोपुर में किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी और महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा जो जिला तहसील कमेटी बनी है वो आंदोलन लड़ेगी और इसे राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को झुकाएगी। मैं ओम प्रकाश यादव, CI2 जिला कमेटी सदस्य।